नमस्कार देवियों और सज्जनों, दोस्तों। नव वर्ष, सबसे पहले नव वर्ष 2025 आपके लिए बहुत शुभ और सफलता का वर्ष हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, इस साल ना भाग्य के भरोसे बैठें और ना चाहतों के भरोसे रहें। मेरा यह मानना है, मेरा अपना यह सुझाव है कि यह साल आपका ऐसा बनाएं कि जो अभी तक के बीते सालों में सर्वश्रेष्ठ साल हो। उसके लिए आपको, हमको, सबको यह करना है कि इस साल हम ना अपने भाग्य के भरोसे पर बैठे रहें, ना अपनी चाहतों के कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मुझे ये मिल जाए। ऐसा करने से कुछ भी नहीं मिलता है। मेरा ऐसा अपना मानना है कि इस साल आपको, हमको और पूरे समाज को कुछ ठोस करना है। चाहतों और भाग्य के भरोसे से हटकर हमको कुछ ठोस करना पड़ेगा। सफलता प्राप्ति के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम वास्तविक सफलता को प्राप्त कर सकें। देवी और सज्जनों, दोस्तों, मैं कुछ ऐसे विशेष 5 क्वालिटीज को वर्णन करना चाहता हूं जिनको दुनिया के सभी बड़े लोग, एलन मास्क, किसी को भी ले लीजिए, सब ने उनका पालन किया और वो सफलता को प्राप्त किए। इन्हीं 5 क्वालिटीज़ को, कम से कम 5 क्वालिटीज़ को हम अपने जीवन शैली में अगर उतारते हैं तो निःसंदेह मुझे उम्मीद है कि हम अवश्य सफल होंगे, आप अवश्य सफल होंगे। मेरा यह अपना मानना है कि इस साल को आप किसी के सामने रोना नहीं है। पहला क्वालिटी जो हो वह ये कि इस साल हमें किसी के सामने रोना नहीं है। डोंट बिकम विक्टिम कार्ड्स। किसी के लिए रोने और धोने से कुछ नहीं होने वाला है। रोने और धोने वाले बहुत सारे चले गए, लेकिन कुछ नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बीवी रास्ता न मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक साधारण सा आदमी जो कभी नहीं रोया कि अरे मेरी बीवी मर गई, मैं क्या करूं, अरे मेरी बीवी मर गई, मैं क्या करूं। उसने गगनचुंबी पहाड़ के सामने खड़ा होकर के गगनचुंबी पहाड़ को यह चैलेंज किया कि जब तक तुमको मैं तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार का वह 5 फीट 6 इंच का व्यक्ति गगनचुंबी पहाड़ को तोड़ करके 30 फीट चौड़ी और लंबी सड़क का निर्माण कर दिया। ऐसा करने में उसने किसी के सामने रोया नहीं, उसने किसी से मदद भी नहीं मांगी। जो उसके पास था उसी से लड़ पड़ा। इतिहास गवाह है कि जो लड़ पड़ते हैं वो इतिहास में नाम छपा लेते हैं, उनका नाम इतिहास लिख देता है। लेकिन जो रोते हैं वो रोकर चले जाते हैं। इसलिए इस साल हम लोग किसी के भी सामने, किसी से भी अपना रोना नहीं रोएंगे कि अरे मैं तो गरीब हूं, अरे मैं तो कमजोर हूं, अरे मैं तो ये नहीं कर सकता। ऐसा नहीं। इस साल हमें यह करना है कि हम अवश्य अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपने क्षमता को बढ़ाएं, अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाएं और जिसके कारण हम सफलता को प्राप्त करें। यही नहीं, महाभारत में कृष्ण और कर्ण दोनों की राशि एक है। एक बार कर्ण ने कृष्ण के सामने रोना शुरू किया, हे माधव, मैं क्या करूं? मेरी माँ ने मेरे जन्म से ही मुझे दूर कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे सूद कहकर भगा दिया गया। तो मैं प्रतिशोध क्यों ना लूं? इस पर कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, अरे जुल्म और अन्याय तो मेरे भी साथ हुआ है। मैं कारागार में जन्म लिया,
जन्म लेते ही मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया गया। मैं किसी के घर रहकर गाय भैंस चराता रहा, गाय के गोबर उठाता रहा। मुझे कौन सा बहुत सुख प्राप्त हुआ है? पर समय और प्रकृति यह बताती है कि आपके साथ हुए अन्याय को भूलकर आप न्याय का साथ दें। उसी को कोसते रहने से, विगत बातों को कोसते रहने से आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों का काम है हंसना, अगर कोई हंसता है हंसने दीजिए, लेकिन आप सफलता को नापते रहिए, सफल रास्ते पर चलते रहिए। दुनिया आप पर मजाक करेगी ही, दुनिया का काम है मजाक करना, लेकिन आप जो रास्ता पकड़े हैं, अगर आपको लगता है कि यह मेरा लक्ष्य है, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलते रहिए और लक्ष्य को प्राप्त करके अपने आप को इतना बड़ा कर दीजिए कि जब दुनिया देखे आपकी तरफ तो उनकी गर्दन में मोच आ जाए। मैं तो मेरा यही आपसे अपील है कि इस साल वर्ष 2025 को आप ऐसा बनाएं कि विगत सभी वर्षों से यह वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ हो। और उसके लिए पहला क्वालिटी ये होना चाहिए कि डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप अपनी योग्यता को बढ़ाएं, आप अपनी क्षमता को बढ़ाएं और उसके साथ विकास को आगे ले जाएं। दूसरी क्वालिटी है, आप अपने दिमाग को साफ रखें। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किसी भी वस्तु को, सबसे प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए, सबसे प्रिय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने दिमाग को बहुत क्लीन रखना पड़ेगा, बहुत साफ रखना पड़ेगा। उसके प्रति अपने विचार को गंदा रखना पड़ेगा। भला आप ही बताइए कि कौन गंदे व्यक्ति को अपने गले लगाता है? कौन गंदी जगह पर इवन पेशाब करना चाहेगा? कौन गंदी जगह पर बैठना चाहेगा? नहीं ना, कोई नहीं बैठना चाहता। इसलिए सफलता भी सफाई मांगती है। सफलता भी आपके साफ दिमाग, क्लियर दिमाग, लक्ष्य के प्रति सफाई को चाहती है। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपने दिमाग को पूर्ण रूप से साफ और सुथरा रखना है कि हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि गंदगी में सफलता प्राप्त हो सके। सफलता हासिल करने के लिए दिमाग को साफ और सुथरा रखें। जैसा कि हमारे पूर्वज भी कहते आए हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कितना भी आप कुंभ नहा लो, गंगा नहा लो, पंचवटी नहा लो, सारे तीर्थ व्रत कर लो, लेकिन मन अगर साफ नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। यह निश्चित हो चुका है। इसको बड़े बड़े सूरवीराओं ने, बड़े बड़े लोगों ने, सफल व्यक्तियों ने आजमा लिया है। उन्हीं के आधार पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। अतः अगर आपको सफल होना है तो दूसरा पॉइंट जो है, वह दूसरी क्वालिटी जो है वह यह है कि आपको अपने दिमाग की गंदगी को साफ कर देना है। दिमाग में पल रहे कूड़े को साफ करना है, ताकि अच्छी बातों के लिए, आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने वाली बातों के लिए जगह बन सके और उसमें सफलता आपको प्राप्त हो सके। देवियों और सज्जनों, अगला पॉइंट, अगली क्वालिटीज है सही शब्दों का सही जगह पर प्रयोग करना। शब्द में बहुत ताकत होती है। साल 2025 में हम सब यह प्रयास करें, हम सब यह कोशिश करें कि हम सही शब्दों को सही जगह पर प्रयोग करेंगे। राष्ट्र की सफलता के लिए सही शब्दों को, अपनी सफलता के लिए सही शब्दों को सही जगह रखना अति आवश्यक है। सफलता अगर हम प्राप्त करनी है तो
सही शब्द जो फ्री में मिलते हैं, सही शब्दों को किसी भाव से खरीदने की आवश्यकता नहीं, सही मिलते हैं, थोड़ा शांत मन से सोच करके उनको सही जगह पर लगाने की आवश्यकता होती, सावधानी बरतनी पड़ती, सही शब्दों को लेने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है, सावधानी लेनी पड़ती है, सावधानी लेकर के आप उनको सही जगह पर लगा सकते हैं। आप सही शब्द का इस्तेमाल करके आप एक कहानी को इस तरह से जस्टिफाइड हम करते हैं कि एक अंधा व्यक्ति सड़क पर बैठा है और उसके पास एक बोर्ड रखा था, उस पर लिखा था, मैं अंधा हूं, मेरी मदद कीजिए। आने जाने वाले तमाम लोग देखते थे, चले जाते थे, कोई पैसा नहीं डालता था, कोई पैसा नहीं देता था। एक दिन एक व्यक्ति भी ऐसे ही गुजरा, उसने देखा कि इसके पास कोई पैसा तो देता नहीं है, क्या करें। वह व्यक्ति अंधे व्यक्ति के पास पहुंचा तो अंधा व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया कि शायद कोई पैसा देने वाला आया है, और उसको देखा कि अच्छा पैंट पहना है, अच्छा पैंट शर्ट पहना है, तो समझा कि ये कोई अच्छा व्यक्ति है, पैसा देगा। बट उसने पैसा नहीं दिया, उसने बोर्ड को उठाया और दूसरी तरफ पलटकर कुछ लिख कर चला गया। दूसरे दिन देखा कि क्या हो रहा है। जब वह व्यक्ति फिर वापस आया तो देखा तो अंधे के पास तमाम पैसों का ढेर लगा हुआ था। जैसे वह व्यक्ति फिर आया, फिर अंधा व्यक्ति उसके पैर को पकड़ा, देखा कि अरे कोई तो आया है, कौन है ये। देखा तो ये वही व्यक्ति है जो कल आया था और कुछ करके गया, तब से पैसे आने शुरू हुए। उसने बोला, बेटा तुमने क्या किया ऐसा जो तमाम पैसे यहाँ आने लगे। उन्होंने बोला, बाबा मैं तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस पर लिख दिया कि आज बेहद खूबसूरत दिन है पर मैं देख नहीं सकता। आज का दिन बेहद खूबसूरत है पर मैं देख नहीं सकता। इस शब्द में, इस वाक्य में इतनी शक्ति थी कि उधर से गुजरने वाला हर व्यक्ति उस पर दया करके उसको कुछ ना कुछ पैसा देता गया और उसके पास पैसों का ढेर लग गया। इसलिए हमें सही शब्दों का सही जगह पर प्रयोग करना आवश्यक है हमारे लिए इस साल 2025 में, कि हम सही शब्दों का सही जगह पर प्रयोग अवश्य करें। चौथी बात है कि किसी के बारे में भी हम कभी भी इस साल 2025 में ना तो गलत सोचेंगे और ना गलत करेंगे और ना उसके बारे में गलत विचार ही करेंगे। इतनी बातों को अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके लिए यह वर्ष 2025 बहुत अच्छा होगा। और हम जो भी करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, वो उसको प्रकृति कहीं ना कहीं हमारा रिकॉर्ड रहता है। तो हम यह ध्यान रखें कि हम कोई भी गलत काम इस साल नहीं करें। जहां तक हो सके हम कोई भी गलत काम इस साल नहीं करेंगे, किसी को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी को हम के बारे में गलत सोचेंगे नहीं, क्योंकि यह प्रकृति, जिसको भगवान भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, यह प्रकृति हमारा पूरा हिसाब रखती है, समय आने पर अवश्य बताती है। जैसे कि हम अपने बचपन में आम की खा करके गुठलियों को घर के पीछे फेंक देते थे, लेकिन ऐसे पड़ा रहता था, भूल जाते थे। पर जब बारिश का समय आता था तो हम देखते हैं कि बहुत सारे आम के पौधे आपस में भिड़ रहे हैं निकलने के लिए। माने प्रकृति हर चीज को संजो कर रखती है, सजो कर रखती है, समय आने पर उसको प्रकट करती है। तो हम अपने कर्म अपने हिसाब से करते जाएं, सफलता समय आने पर अवश्य मिलेगी। तो चौथा पॉइंट यह है कि हम किसी के भी बारे में बुरा ना सोचें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, और हम कोई भी काम गलत जानबूझकर ना करें। पांचवा और बहुत आवश्यक हम समझ रहे हैं कि इस साल के लिए है कि हम बहुत सारा समय अपने बीवी बच्चों, प्रोग्रेस, काम, नौकरी सब के लिए देते हैं। इस साल 1-2 दिन
अपने बारे में भी अवश्य सोचें कि हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, हमारा कैसे स्वास्थ्य है, कैसे चल रहा है, क्या हमें करना चाहिए। इस साल मैं कहना चाहता हूं कि 1-2 दिन शांत मन से सारे काम को, सारे चीज़ों को भुलाकर आप अपने बारे में पूछें, और मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं, उन्हीं प्रश्नों को आप अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, हु एम आई, और इस पर विचार करें, मनन करें, अपने बारे में सोचें, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं कौन हूं। दूसरा, मैं वास्तव में किस चीज से डरता हूं, What I am really scared of, मैं किस बात से या किस चीज से या किस बुरी बात से डरता हूं। मेरे पास वास्तव में कितने मित्र हैं, हाउ मैनी रियल फ्रेंड डू आई हैव। फोर्थ, मेरे जीवन में सबसे आवश्यक क्या है, सबसे जरूरी क्या है। What matters most in my life, what matters most in my life। पांचवा, अगले कुछ सालों में मुझे क्या करना है, अगले कुछ सालों में मुझे क्या बनना है, अगले कुछ सालों में मुझे कौन सा लक्ष्य हासिल करना है, और मैं इसके बारे में क्या कर रहा हूं। इन सारे प्रश्नों को शांत मन से अगर हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम में उपस्थित बुराइयां दूर होंगी, और विश्वास मानिए सफल अवश्य होंगे। शांत मन से इन प्रश्नों को पूछें और नए साल में आपका लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करें। और ऐसा करने से मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह साल आपके विगत सारे वर्षों, सारे सालों से अच्छा साल निकलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं प्रश्नों, इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं क्वालिटीज़ के साथ मैं एक बार फिर से 2025 आप और आपके परिवार के लिए अत्यंत खुशहाल हो, अत्यंत सुखदायी हो, अत्यंत सफल हो। जय हिंद।